सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की 5 यूनिट का टॉपिक है, अंतर्वेशन और बहिर्वेशन वाला चैप्टर है। अंतर्वेशन और बहिर्वेशन, इंटरपोलेशन और इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। देखिए अंतर्वेशन और बहिर्वेशन। देखो देखो अंतर्वेशन, अंतर्वेशन आपका इंटरपोलेशन क्या होता है? जब दो बिंदुओं के मध्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? जब दो बिंदुओं के मध्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है तो उसे अंतर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पर ईयर है 2000, 2001, 2002, 2003 और यहां पे दे दिया इन्होंने प्रोडक्शन, जैसे यहां 10, 20, यहां पर्सनवाचक और यहां 50। तो ये मध्य का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये मध्य का जो वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, ये क्लियर, तो वो कहलाएगा आपका इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन। क्लियर? ठीक है। उसी प्रकार होता है एक बहिर्वेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। जब दो बिंदुओं के बाहर का मूल्य, जब दो सीमांत बिंदुओं के बाहर का मूल्य ज्ञात किया जाता है तो उसे कहेंगे बहिर्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि ईयर है 2000, 2001, 2002 और 2003 और यहां पर वही बात आ गई किसकी? प्रोडक्शन की। किसकी? प्रोडक्शन। 10, 20, ये मान लीजिए ये 30 आया तो ये पर्सनवाचक, ये जो मूल्य कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रापोलेशन कहलाएगा। तो अंतर्वेशन और बहिर्वेशन। अब इनको अंतर्वेशन और बहिर्वेशन कैलकुलेट करने की रीतियां होती है। क्या है? रीतियां। तो देखिए किस प्रकार से क्या होगी। जो सबसे पहली विधि आती है वो है आपकी प्रत्यक्ष द्विपद प्रसरण रीति। जो अंतर्वेशन की रीतियां हैं और सबसे पहले जो रीति है आपके है प्रत्यक्ष द्विपद प्रसरण रीति। प्रत्यक्ष द्विपद प्रसरण रीति। देखिए प्रत्यक्ष द्विपद प्रसरण रीति, क्लियर। देखिए इस रीति में क्या किया जाता है? डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सप्लेनेशन मेथड। इस रीति में किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है वो ध्यान से देखिए। कौन सी रीति से? प्रत्यक्ष द्विपद प्रसरण रीति से। देखिए सबसे पहले तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले जैसे कि ज्ञात मूल्यों की संख्या। देखिए ज्ञात मूल्यों की संख्या कितनी हो? 2। कितनी हो? ज्ञात मूल्यों की संख्या 2 हो। 2 होगी तो y माइनस 2 की पावर 0। क्लियर? या 2 की पावर 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। और इसका सूत्र होगा y2 माइनस y2 माइनस 2
y1 प्लस y0। देखिए एक बार साइन किसका है, माइनस का, और एक बार क्या है, प्लस का। क्लियर। तो देखिए जब भी द्विपद विस्तार प्रसरण रीति अपनाई जाएगी तो इसमें स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो होता है कि जो भी प्रश्न दिया होता है उसको संकेत दिया जाता है। क्लियर। क्या किया जाएगा, संकेत दिया जाएगा। जो भी x वेरिएबल होगा अर्थात जो स्वतंत्र वेरिएबल होता है उसको साइन x0, x1, x2, x3 ऐसे हम क्या करते हैं, संकेतों से उसको प्रदर्शित करेंगे सबसे पहले। उसके बाद पहले स्टेप में क्या देंगे, संकेत देंगे। उसके बाद जो आश्रित मूल्य होंगे उनको y0, y1, y2 और y3 आश्रित मूल्यों को भी क्या किया जाता है, संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा स्टेप होता है, इसका दूसरा स्टेप कौन सी विधि का, प्रत्यक्ष द्विपद प्रसरण रीति का। दूसरा यह होता है कि जितने भी मूल्य ज्ञात होते हैं उनका प्रमुख अंतर, जैसे इसमें ज्ञात मूल्य संख्या कितने हैं तो उनका प्रमुख अंतर क्या होगा, 0 माना जाएगा, 0 होगा। क्लियर। तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, निम्न सूत्र की सहायता से अज्ञात जो मूल्य होता है उनकी गणना करते हैं। क्या करते हैं, अज्ञात मूल्य होता है उसकी क्या की जाती है, गणना की जाती है। क्लियर। ज्ञात मूल्यों के अनुसार। तो देखिए यहां पर पहला ज्ञात मूल्यों की संख्या 2 है तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अब आपका दूसरा ज्ञात मूल्यों की संख्या कितनी हो, 3। नाउन नंबर, इफ नाउन वैल्यू आर 2। क्लियर। तो ज्ञात मूल्यों की संख्या देखिए 3 होगी तो प्रमुख का अंतर y माइनस 3 की पावर 2 इक्वल टू 0। क्लियर। की पावर 3 इक्वल टू 0। तो y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। क्लियर हो गई बात। इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ज्ञात मूल्यों की संख्या कितनी हो, 4 हो तो y माइनस 4 की पावर 4 इक्वल टू 0। y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। जब यह सूत्र कब लगाया जाएगा, जब ज्ञात मूल्यों की संख्या कितनी होगी आपकी, 4 होगी। क्लियर होगी बात। अब फिर आता है क्या, ज्ञात मूल्यों की संख्या आपकी कितनी हो, 5 हो तो y5 पावर 0, y5 माइनस 5y4 प्लस 4 प्लस 10 y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। यह कब लगाया जाएगा, जब ज्ञात मूल्यों की संख्या कितनी हो आपकी, 5 हो। फिर देखिए ज्ञात मूल्यों की संख्या देखिए कितनी हो, 6 हो तो y माइनस 6 की पावर 6 0, y6 माइनस 15y5 प्लस 20y4 माइनस, देखिए y6 माइनस 15y5 प्लस 20y4, 20y, ये गड़बड़ हो गया, पहले यहां क्या आएगा, 6 आएगा, 6y5 प्लस 15y4 माइनस 20y3, फिर आएगा आपका प्लस, फिर आपका 15y2 माइनस 6y2 माइनस प्लस y0 इक्वल टू 0। देखिए वापस देख लीजिए, जब ज्ञात मूल्यों की संख्या 6 होगी तो y6 माइनस 6y5, ये अदोलिकी संख्या बोलते हैं इसको, ये घटते क्रम में जाएगा। एक बार साइन माइनस का आएगा, फिर प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का। देखिए यहां 6 है तो 5 4 3 2, ये 1 और ये 0। क्लियर। अब आपका फिर आता है क्या, लास्ट फॉर्मूला, ज्ञात मूल्यों की
संख्या, ज्ञात मूल्यों की संख्या आपकी कितनी हो 7 हो, तो y7 इक्वल टू 0, y7 माइनस 7y6 प्लस 21y5 माइनस, देखिए 7y6 प्लस 21y5 माइनस 35y4 प्लस 21 वही 35y3 माइनस 20y2 प्लस 7y1 माइनस y0 बराबर 0। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपका दूसरा स्टेप हो। पहला स्टेप तो क्या होता है, पहला स्टेप देखिए ये इस सूत्र के माध्यम से आप क्या करेंगे, जो भी आपका मध्य का मूल्य होता है या बाहर का कोई भी मूल्य है, क्लियर, वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं इन मूल्यों के आधार पर। देखिए द्विपद प्रसरण, प्रत्यक्ष द्विपद प्रसरण रीति होती है डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सप्लेनेशन मेथड जो होता है, ठीक है, इसमें 3 स्टेप होते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। पहला स्टेप तो क्या होता है, इसमें जो भी आपका कोई प्रश्न होगा उसमें हम स्वतंत्र चर मूल्यों को x1, x0, x1, x2, x3 इसके बिहाफ पे संकेत देंगे, फिर y को हम संकेत देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अधोलिखित संख्या जो प्रमुख का अंतर है वो क्या माना जाएगा 0, और उसके बाद हम ज्ञात मूल्यों की संख्या के आधार पर इस सूत्र का प्रयोग करके जो भी मूल्य अज्ञात होता है उसकी गणना कर ली जाती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है।
देखिए अब किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। जो क्वेश्चन आता है उसको कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष द्विपद प्रसरण रीति। वापस बता रहा हूं, प्रश्न को प्रत्यक्ष द्विपद प्रसरण रीति में, प्रत्यक्ष द्विपद प्रसरण रीति में जब भी हम प्रश्न करेंगे तो 3 स्टेप फॉलो करेंगे। 3 स्टेप फॉलो करके हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं? अच्छे से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या। प्रश्न संख्या फर्स्ट देख लीजिए। प्रश्न संख्या फर्स्ट वो फर्स्ट पर्सन है, वो देखिए क्या कह रहा है। निम्न श्रेणी से अज्ञात मूल्य का अंतर्वेशन कीजिए। निम्न श्रेणी से अज्ञात मूल्य का अंतर्वेशन कीजिए। निम्न श्रेणी से अज्ञात मूल्य का अंतर्वेशन कीजिए। देखिए अंतर्वेशन कैसे करना है। ईयर दे रखा है आपको, देखिए ईयर ये पर्सन संख्या फर्स्ट है और आपको दे दी वैल्यूज। ईयर आपका दे दिया 2011 2012। ठीक है, ईयर दे दिया 2011 12 13 14, 2011 12 2013 और 2014। वैल्यूज आपको दे रखी है 30, पर्सनवाचक चिन्ह 80 120। अब देखिए यहां पर ये मूल्य अज्ञात है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको एक विधि बताई मैंने, प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति। तो प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति से प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए यहां पर ज्ञात मूल्य, देखो टोटल मूल्य 1 2 3 4 है। क्लियर? टोटल वैल्यू तो इसमें 4 है, 1 2 3 और 4। अब उसमें ज्ञात मूल्य कितने हैं? देखिए 1 2 और 3। ज्ञात मूल्य कितने हैं? 3। अब अज्ञात मूल्य कौन सा है? 1 अज्ञात है और 3 मूल्य क्या है? ज्ञात है। तो जितने मूल्य ज्ञात होते हैं वही फॉर्मूला इसमें क्या किया जाता है? पुट किया जाता है। तो प्रश्न को देखिए हल कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन, पहले तो यहां पर क्या करते हैं, हम ईयर को लिख दिए, इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया, और 2011 2012 2013 और ये 2014। ठीक है, फिर यहां पर हमने क्या कर दी? वैल्यू लिख दी, वैल्यूज, और वैल्यू को हमने क्या मान लिया? y मान लिया, आश्रित वैल्यू। ये 30, ये पर्सनवाचक, ये 80 और ये 120। ये पर्सन है अपना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे? संकेत से नोट, संकेत देंगे। जैसे आपने इसको ईयर को y माना तो इसको संकेत दोगे x0 x1 x2 और x3। ऐसे ही फिर y जो आश्रित मूल्य है उसको भी संकेत देना है, y0 y2 y1 y2 और y3। ये दे दिया। अब यहां देखिए ज्ञात मूल्य 1 2 और 3 ज्ञात है। तो यहां पर देखिए ज्ञात मूल्य
की संख्या, ज्ञात मूल्यों की संख्या कितनी है? 3 है। तो देखिए आपका y माइनस 1 की पावर 3 इक्वल टू 0, y3 माइनस ज्ञात मूल्यों की संख्या जब 3 होती है तो फॉर्मूला था y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला था। ज्ञात मूल्यों की संख्या कितनी है? देखिए 1 2 3 है, तो ज्ञात मूल्यों की संख्या 3 होती है, तो आपका पहला स्टेप तो क्या हो गया? संकेत देना, संकेत दे दिए। दूसरा स्टेप आप परमों का अंतर क्या होगा? 0। तीसरा स्टेप ज्ञात मूल्यों की संख्या के आधार पर आप सूत्र क्या प्रयोग करेंगे? तो सूत्र क्या हो गया? y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो y3 की वैल्यू आ रही है यहां पर 120 माइनस 3y2 की वैल्यू है 80 प्लस 3y1 की वैल्यू परसेंट में नहीं है, y0 की वैल्यू कितनी है? 30 इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखिए यहां पर 120 माइनस 240 प्लस 3y1 इक्वल टू 0 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहां पर प्लस का 120 माइनस का 240 और माइनस का 30 माइनस का 270 प्लस 3y1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसमें से ये प्लस के गए तो बचा कितना? माइनस का 150 प्लस 3y1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3y1 और क्या इसको यहां 3y1 प्लस का ही है, इसको बराबर से उधर गया तो ये 150। ठीक है, तो y1 इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका कितना आ गया? 50। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? प्रश्न को हल कर लेंगे। कौन सी रीति से? द्विपद विस्तार रीति से। देगा आगे प्रश्न संख्या 2 नंबर। प्रश्न संख्या 2। देखिए 2 है, इंटरपोलेट द मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त सूत्र की सहायता से अज्ञात मूल्य का, निम्न श्रेणी से अज्ञात मूल्य का क्या करना? अंतरेशन। ईयर दे दिया, फिर आपको ईयर, और ईयर दे दिया और आपको दे दी वैल्यूज। अच्छा, ईयर है और पॉपुलेशन दे रखी है। ईयर और वैल्यूज, ईयर दे रखी है और वैल्यूज दे रखी है। देखिए 2008, 2009, 2010, 2000, 2012, 2013, 3 3 6 और 2014।
ये आपका प्रश्न है 2014। और आपको वैल्यू दे रखी है 1331, 1728, 2197, डैश 3375, 40 96, 4913, ये प्रश्न है। ठीक है, इसका अंतर्वेशन करना है। ये प्रश्न संख्या 2 है आपका। ठीक है, अब सबसे पहले वही आप यहां लिख लीजिए ईयर। ईयर को आपने क्या मान लिया? x, और जो वैल्यूज है उसको आपने क्या मान लिया? y। तो 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ये x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6 संकेत दे देंगे इसको। फिर यहां 1331, 1728, 2197, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, 3375, ये 4096 और ये 4913, इसको भी हमने संकेत दिया y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर ये अपना यहां से इसका आंसर स्टार्ट होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 2। अब आप वो ज्ञात मूल्यों की संख्या इसमें क्या हो गई? 6 ज्ञात मूल्यों की संख्या है। क्लियर? देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अपना फॉर्मूला y6 माइनस 6y5 प्लस 6y5 प्लस 15y4 माइनस y3 प्लस 15y2 माइनस 6y1 प्लस y0 बराबर 0। यह अपना फॉर्मूला था। जब ज्ञात मूल्यों की संख्या कितनी हो? 6 हो, तो y6 माइनस 6y5 फिर प्लस 15y4 माइनस 20y3 प्लस 15y2 माइनस 6y1 प्लस y0 इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यह अपना फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए y6 की वैल्यू है आपकी 13 माइनस 6, y5 की वैल्यू 4096 प्लस 15y4 की वैल्यू 3375 माइनस 20y3 नहीं है प्लस 15y2 की वैल्यू आपकी है 2197 माइनस 6y1 की 1728 और माइनस 3, ये y2 हो गया, y1 हो गया 17 और ये आपका 1331 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको हल करेंगे अपन। 4913 माइनस 6 इंटू 4096, ये आ गया 24576 प्लस 3375 इंटू 15, यह आ गया 50625 माइनस 20y3 प्लस 15 इंटू 2197, तो आ गया 32,955 माइनस 6 इंटू 17 28, 10,368। ठीक है, माइनस 1331 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो ये प्लस का, ये अब इसमें प्लस के देखो 4913 प्लस 50,625 प्लस का फिर 32,955 प्लस ये प्लस का ही आएगा, ये प्लस 1331, ये आ गया 89,824। अब माइनस के साइन जोड़ लीजिए, माइनस 24,576 और 10,368, ये हो गया 34,944 और माइनस 20y3 इक्वल टू 0।
अब देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, माइनस 89,824, तो आ गया 54,880 माइनस 20/3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए ये माइनस का है इधर 20/3 और इसको प्लस का है उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 54,880, तो माइनस से तो माइनस कट गया आपका। ठीक है, तो y3 इक्वल टू 54,880 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 2744। आपका आंसर आ जाएगा 2744। तो इस तरीके से आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।